बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर, आज हम बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की या सेफ मदरहुड के। और हमारे जो आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे वो होंगे कि एमसीएच सर्विसेज क्या होती है और कॉन्सेप्ट क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन सी आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा आइडेंटिफाई माइनर एलिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिस्कस देयर मैनेजमेंट। जो छोटे मोटे मसले होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और उसकी मैनेजमेंट क्या है। डिस्कस द काजेज ऑफ पैटर्नल मोर्टिलिटी इन पाकिस्तान में माओं की मरने की शरह। इसके अलावा हाई रिस्क मदर, डिस्कस द नीड ऑफ रेफरल, डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर एंटीनेटल असेसमेंट, केयर एंड टीचिंग। इसके अलावा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर होम डिलीवरी, डिस्कस होम डिलीवरी प्रोसेस एंड इट्स मैनेजमेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेफ मदरहुड को। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन जो एम या जो गोल होते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को, जो हम माँ और बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ये नंबर फर्स्ट में इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फैमिली प्लानिंग, कि हम इंक्रीज़ करें फैमिली प्लानिंग को, लेकिन क्वालिटी फैमिली प्लानिंग हो, मैटरनल हेल्थ हो, न्यूनेटल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो, इसको हम प्रोवाइड करें लोगों को, लेकिन क्वालिटी हो उसके अंदर। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा हम इम्प्रूव करें, बेहतर करें न्यूट्रिशन और वाटर सैनिटेशन को या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को, सफाई सुथरे को, या जो हम खुराक या जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऐसे हो कि जिससे हमारी हेल्थ की ग्रोथ हो और हेल्थ प्रमोट हो और बच्चों की डेवलपमेंट भी अच्छी हो। इसके अलावा टू रिड्यूस मैटरनल चाइल्डहुड मोर्टिलिटी, ताकि हम माओं की मरने की जो शरह है उसको कम से कम करें, बीमारियों की शरह, मोर्बिडिटी हम कहते हैं, बीमारियों की शरह को कम से कम करें। और इसके अलावा आल्सो आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम मदर और बच्चे के अंदर मौजूद है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, इसके अंदर शामिल होता है फैमिली प्लानिंग, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मीन्स के कोई भी अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग हो, हेल्थ के सर्विसेज हो, हेल्थ एजुकेशन हो, डिफरेंट डिजीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, साथ में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फैमिली प्लानिंग को शामिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फ्रीडम टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग अ हेल्थी सेक्स लाइफ। इसके अलावा आज़ादी है हर एक इंडिविजुअल को कि वो फ्रीली अपनी जो हेल्थी सेक्सुअल लाइफ है उससे वो डिसीजन बना सकता है। एक्सेस टू अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसके अलावा रसाई या अप्रोच होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट मुनासिब रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की, बोथ मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। इसके अलावा सेफ, इफेक्टिव, अफोर्डेबल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेथड। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग तक भी रसाई हासिल हो कपल्स की, और वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और अफोर्डेबल हो, कोई इतना मुश्किल या एक्सपेंसिव ना हो। इसके अलावा एक्सेस टू अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा जिस सेंटर के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वहाँ तक लोगों की एक्सेस हो जहाँ पे अप्रोप्रिएट या मुनासिब रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, हमारी नॉर्मल फंक्शन के अंदर चेंजेस आ जाती है। वो कौन सी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वुमेन बॉडी चेंजेस इन मेनी वे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन। बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये सारा इफेक्ट होता है किस चीज़ का, हार्मोन का। दिस चेंजेस कैन सम टाइम बी अनकम्फर्टेबल। ये जो चेंजेस होती है सम टाइम ये अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है फीमेल को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉर्मल। लेकिन ज़्यादातर ये नॉर्मल काउंट किया जाते हैं। एनेबल हर टू नूरिश एंड प्रोटेक्ट द पेटस। और वो माँ को, वो चेंजेस माँ को इस काबिल बनाती है कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करे और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं चेंजेस इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। वुमेन विल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा होता है यूट्रस टू ग्रो, यूट्रस के ग्रोथ में, प्रमोट ब्लड फ्लो, ब्लड को प्रमोट कर रहा होता है विद इन द यूट्रस एंड प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका जो मेन फंक्शन है वो यूट्रस की ग्रोथ करवाना, ब्लड को
यूट्रस के अंदर और प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेशन को प्रमोट करवाना। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा होता है, यूट्राइन लिनिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वो हेल्प कर रहा होता है कि यूट्रस के जो इनर मोस्ट लेयर है वो मेंटेन रहे ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। चेंजेस इन बॉडी वेट के अंदर कौन सी चेंजेस आ जाती है, सम डिग्री ऑफ वेट गेन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कुछ हद तक वेट गेन होता है। द इनलार्ज यूट्रस, ग्रोइंग पेटस, प्लेसेंटा, इम्यूनिटिक फ्लूइड, नॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन ऑल कंट्रीब्यूट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल क्या होता है कि यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है प्रेगनेंसी के अंदर, इसके अलावा बच्चा पेटस की ग्रोथ होती है, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है, इम्यूनिटिक फ्लूइड होते हैं, नॉर्मल बॉडी के पेट्स इंक्रीज हो जाती है और वाटर की रिटेंशन होती है। इन सब चीज़ें जब मिल जाती हैं या इसकी जब बॉडी के अंदर इजाफा हो जाता है तो फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन कर रही होती है। देयर कैन बी स्लाइट लॉस ऑफ वेट ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इफ द वुमन एक्सपीरियंस मच नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉल अपन मॉर्निंग सिकनेस। कुछ प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा होता है कि अर्ली स्टेज के अंदर जो फीमेल होती है वो वेट लॉस कर जाती है ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस, क्योंकि उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उनका वेट लॉस हो जाता है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। The expected increase in the weight of healthy women in average pregnancy where there is a single baby is as follow। एक जो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि एक हेल्थी वोमेन है और उसका वज़न कितना बढ़ेगा एक एवरेज प्रेगनेंसी के अंदर, अगर सिंगल बेबी है तो अबाउट 2.0 kg इन टोटल इन द फर्स्ट 20 वीक्स। पहले जो 20 वीक्स है इसके अंदर 2 kg बढ़ेगा और उसके बाद क्या होता है कि टिल डिलीवरी यानी 40 वीक तक 0.5 kg पर वीक बढ़ता है। टोटल अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल का वज़न कितना बढ़ता है तो 9 to 12 kg अप्रोक्सीमेटली ये वेट बढ़ता है। कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द हार्ट एडॉप्ट टू इंक्रीज कार्डिक डिमांड दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मेनी वेज। हार्ट की डिमांड, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है कि कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। बहुत सारे स्टिमुलेंट्स हार्ट को मिल रहे होते हैं। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज थ्रू आउट द अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है एंड पीक इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, और आखिरी हद तक जो पहुंच रहा होता है कार्डिक आउटपुट वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। यूजुअली 30 to 50% बेस लाइन, यानी 30 to 50% जो नॉर्मली विदाउट प्रेगनेंसी कार्डिक आउटपुट होता है उससे ये कितना इंक्रीज होता है 30 to 50%। यूट्रस के इनलार्जमेंट जो होती है 20 वीक के बाद कैन कंप्रेस द इंटीरियर वेना केवा, वो इंटीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर रहा होता है विच कैन मार्क डिक्रीज द रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। उस इंटीरियर वेना केवा की जो कंप्रेशन होती है उसकी वजह से हार्ट को ब्लड कम आ रहा होता है। एज अ रिजल्ट हेल्थी प्रेगनेंसी पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कैन एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन। इसलिए जब भी फीमेल हेल्थी प्रेगनेंसी होती है और वो सुपाइन या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होती है तो उसको साइन ऑफ हाइपोटेंशन लग रहे होते हैं या उनको हाइपोटेंशन एक्सपीरियंस हो जाते हैं। उस टाइम उनको हाइपोटेंशन होता है क्योंकि इंटीरियर वेना केवा कंप्रेस है तो ब्लड की फ्लो कम होती है टुवर्ड द हार्ट। जीओ चेंजेस कौन कौन सी होती हैं। A pregnant woman may experience an increase in the size of the ureter due to increased blood volume and vasculature। यूरेटर का साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम और उस वेस्कुलेचर की वजह से। प्रोजेस्टेरोन का विजुअलाइजेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो है वो विजुअलाइजेशन करती है और किडनी को ब्लड की फ्लो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाते हैं। और ये कितना इंक्रीज हो जाते हैं, कॉमनली इंक्रीज बाई 50%। नॉर्मल पे कम आता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसकी 20 वीक्स के बाद जो GFR होता है वो नॉर्मल पे आ जाता है। द इंक्रीज GFR लीड टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ये जो GFR इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो यूरिन की फ्रिक्वेंसी फील होती है, बार बार यूरिन आउटपुट आते हैं विच वुमेन में एक्सपीरियंस एज इंक्रीज यूरिन फ्रिक्वेंसी। उनको फीमेल ऐसे उनको लग रहा होता है जैसे कि बार बार यूरिन आना। GI चेंजेस, एनर्जी इंटेक नीड टू इंक्रीज। एनर्जी इंटेक फीमेल को इंक्रीज करना चाहिए 1200 किलो जूल्स पर डे। स्मूथ मसल टोन एंड मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की वजह से ट्रांजिट टाइम फॉर फूड कम हो जाते हैं। इससे रिफ्लेक्स टू एबव एंड फिजिकल प्रेशर। बच्चा जैसे ग्रोथ कर रहा होता है तो स्टमक और जो GIT के ट्रैक के ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इससे रिफ्लेक्स के चांसेस होते हैं। नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ड्यूरिंग रेजिंग
इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइड, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल है ये इंक्रीज़ हो जाती है इसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो उससे फीमेल को नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होती है। स्किन के अंदर क्या चेंजेस आ जाती है ड्यू टू इंक्रीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे लीनियर नाइग्रा चोलोजमा ग्रेविडिज्म, ये दो किस्म के लाइन होते हैं, जो एक बिल्कुल लीनियर नाइग्रा नाप के बिल्कुल स्ट्रेट में से गुजर रहा होता है, और स्टेरिया ग्रेविडिज्म स्ट्राई लाइक लीजन होते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं और ये भी बीनीथ द अम्ब्लाइकल ये हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा स्टिच ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, रप्चर ऑफ द सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर, पिंक लाइन एंड प्लेइंग्स, जो प्लेइंग एरिया है वहाँ पे सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर है वो रप्चर हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पे भी एब्डोमिनल वॉल के अंदर स्टिचेस नज़र आ रही होती, बिकम वाइट आफ्टर लेबर, और जैसे लेबर ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ये वाइट हो जाती हैं। माइनर आइलमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर ट्रीटमेंट, छोटे या जो माइनर प्रॉब्लम होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर उसकी मैनेजमेंट क्या होती। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता है हार्मोन इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन रेस रेपिडली, ये तीन किस्म के हार्मोन रेपिडली इनके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं इनटू द वार्म इनटू अ स्वेटेबल एनवायरनमेंट फॉर द बेबी ग्रोथ। ये हार्मोन क्यों इंक्रीज हो जाती है ताकि बेबी को स्वेटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, एंड एट द सेम टाइम इट कुड कॉज डिस्कम्फर्ट टू द मदर, और उसी टाइम पे ये माँ के लिए एक डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट काज कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस आर नॉर्मल, ज़्यादातर जो ये चेंजेस होती है ये नॉर्मल होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी विल स्पॉन्टेनियसली सबसाइड आफ्टर डिलीवरी, मीन्स के ज़्यादातर जो माइनर मसले या प्रॉब्लम होते हैं प्रेगनेंसी के वो स्पॉन्टेनियस या आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आफ्टर डिलीवरी सबसाइड हो जाते हैं, मीन्स कि ये खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देयरफॉर यू डोंट नीड टू वरी टू मच, इसलिए किसी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर पेन मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज दे कैन एंटर द पेटल सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा, जो जड़ी बूटियों वाली मेडिसिन होती है उसको हमने अवॉइड करना है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि ये प्लेसेंटा के ज़रिए पेटल सर्कुलेशन में दाखिल हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन माइनर एलिमेंट के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग की अगर हम बात करें तो ये नोजिया इज़ वेरी कॉमन इन द अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर नोजिया बहुत कॉमन होते हैं। एडजस्टिंग योर डाइटरी हैबिट में हेल्प टू ईज द कम्फर्ट, अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट को थोड़ा सा चेंज करें या एडजस्ट करें तो हमें नोजिया से प्रिवेंशन होती है, हम नोजिया से अपने आप को बचा सकते हैं। सम प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशन एंड मेडिकल डिजीज़ लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी एंड थायराइडोसिस कैन लीड टू सीवियर वॉमिटिंग। कुछ प्रेगनेंसी की कम्प्लिकेशन होती है जिसके ज़रिए जैसे लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी, लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, ये ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग काज कर रहा होता है। मैनेजमेंट क्या है, इफ पॉसिबल ईट सम ड्राई फूड लाइक ब्रेड बिस्किट लो फैट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, अगर पॉसिबल हो तो हम ड्राई फूड ले लें लाइक ब्रेड बिस्किट, लो फैट फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम लें। इसके अलावा चावल, नूडल, माश पोटैटोज़, इसके अलावा ड्राई सम सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर एग्जांपल नींबू का जूस। अवॉइड ईटिंग डीप फ्राइड और ग्रेसी फूड, इस तरह हमने ज़्यादातर घी वाली या जो घी के अंदर फ्राई हुई चीज़ होती है उसको हमने अवॉइड करना है। गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस एंड अवॉइड ड्रिंकिंग कॉफ़ी, और इसके अलावा गार्लिक या जो दूसरे स्पाइसी चीज़ें होती हैं या ड्रिंकिंग कॉफ़ी, इसको हमने अवॉइड करना है। इट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड अपन रेदर देन सेवरल लार्ज मील, एक मरतबा ज़्यादा खाने से अच्छा है कि हम वक्त पे से स्मॉल अमाउंट में खाना खाएं। इससे एवरी 2 to 3 आवर, हर 3 घंटे के बाद। डोंट स्टॉप ईटिंग, खाना बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है अगर नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन मील टू अवॉइड स्टमक फुलनेस, और इसके अलावा हमने फ्लूइड ज़्यादा लेना है इन बिटवीन द मील के दौरान। मीन्स कि अभी अगर खाना खाया 3 घंटे के बाद हमने फिर से कुछ खाना खाना है तो उस दौरान हमने फ्लूइड को लेना है ताकि स्टमक को हम फुलनेस से बचाएं। हार्ट बर्निंग, दिस इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कॉमन होते हैं। इसका रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरोन ऑन द एसोफेजियल स्फिंक्टर रिजल्ट इन रिफ्लेक्स एसिडिक फ्लूइड टू एसोफेगस काजिंग इरिटेशन एंड हार्ट बर्न। इसकी जो मेन इफेक्ट होता है वो प्रोजेस्टेरोन का होता है, क्योंकि एसोफेजियल स्फिंक्टर वो जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और एसिडिक जो फ्लूइड होती है वो एसोफेगस में आ जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन या हार्ट बर्निंग होती है।
मैनेजमेंट इसकी तकरीबन सिमिलर है। ईट स्मॉल अमाउंट में हमने वक्फे से खाना खाना है। लो पेट वाली मीट हमने लेनी है फ्रीक्वेंटली, बार बार। च्यू द फूड विल एंड ईट स्लोली, हमने खुराक को अच्छे से चबाना है और आहिस्ता आहिस्ता खाना है। स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। अवॉइड लाइंग डाइंग, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना हमने अवॉइड करना है। बेंडिंग एंड स्टॉपिंग आफ्टर ईटिंग, इसके अलावा हमने जब खाना खाते हैं तो उसके बाद बेंडिंग या स्टॉपिंग हमने नहीं करनी है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड के जो हेड है उसको एलिवेट करने। वेल लूज फिटिंग क्लॉथ, और इसके अलावा कपड़े बिल्कुल ढीले पहनने। डोंट टेक एनी एंटासिड विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया तो हमने कोई एंटासिड नहीं एडवाइस करनी है, ना कोई एंटासिड लेनी है। कॉन्स्टिपेशन, दिस इफेक्ट 10 to 40% ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, प्रेगनेंसी के अंदर 10 से 40% जो फीमेल होती है उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जो मसल टोन होते हैं या जो मूवमेंट होती है कोलोन की वो डिक्रीज हो जाती है। देयर इज़ आल्सो एडेटिव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम बाउल म्यूकोसा, और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है बाउल म्यूकोसा से, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड होता है रिजल्टिंग इन कॉन्स्टिपेशन। मैनेजमेंट इसके लिए भी तकरीबन सिमिलर है कि ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 कप ऑफ फ्लूइड एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, हमने हर दिन 8 से लेकर 12 कप तक फ्लूइड को लेना है, चाहे वो पानी हो, मिल्क हो, जूस हो या सूप हो। वार्म और हार्ड फ्लूइड इज़ पार्टिकुलरली हेल्पफुल, ज़्यादातर हमने नीम गर्म पानी चाहे मिल्क के जूस है ऐसे इस्तेमाल करना है। इंक्रीज फाइबर इनटेक बाई ईटिंग मोर होल ग्रेन ब्रेड एंड सीरियल वेजिटेबल फ्रूट्स इन लेग्यूम्स सच एज बीन्स दैट एंड लेंटिल, ज़्यादातर हमने जो अपने डाइट के अंदर चीज़ें शामिल करनी है वो हाई फाइबर जिसके अंदर हो, जैसे कि सीरियल्स, दाल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये हमने शामिल करने हैं। मेंटेन एन एक्टिव लाइफस्टाइल विद रेगुलर एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग एंड स्विमिंग, इसके अलावा हमने रेगुलरली एक्सरसाइज, वॉकिंग और स्विमिंग करनी है। रेगुलरली एक्टिव यानी हमने अपने डेली का रूटीन बनाना है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी प्रेगनेंसी के अंदर होती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द किडनी। लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया हमने कि GFR इंक्रीज़ होता है, 50% ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है। अब उसकी मैनेजमेंट क्या है? यू शुड नेवर रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक बिकॉज दिस माइट इंक्रीज द चांस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पानी हमने कभी भी या फ्लूइड के इनटेक हमने कभी भी रिस्ट्रिक्ट या स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इन केस यू हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं तो यू शुड टेक अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, तो डॉक्टर के मशवरे से हमें फिर उस UTI को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है। बैकेज, कमर में दर्द, प्रेगनेंसी स्ट्रेन योर बैक एंड पोस्चर टू अवॉइड अ रिड्यूस बैकेज, अवॉइड लिफ्टिंग हेवी वेट, वेयरिंग हाई हील्ड शूज आर स्टैंडिंग फॉर टू लॉन्ग। प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादातर जो वज़न पड़ता है वो कमर पे पड़ता है और बैकेज फील होता है, इसको हमने अवॉइड करना है। तो हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, भारी चीज़ें नहीं उठानी है, वेयरिंग हाई हील शूज़ हमने अवॉइड करना है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमने स्टैंडिंग को भी अवॉइड करना है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, सपोर्ट योर बैक विद अ क्वेश्चन से अपने बैक को कवर देना है। नीलिंग ऑन ऑल फोर एंड रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड, इसके अलावा हमने नीलिंग करनी, ऑल फोर एंड रॉकिंग हमने करनी साइड टू साइड। इसके अलावा स्लीप ऑन योर साइड विद अ पिलो बिटवीन योर लेग्स, इसके अलावा हमने साइड पे सोना है और दरमियान जो लेग्स है उसके दरमियान पिलो रखना है। सिट विद योर बैक स्ट्रेट एंड वेल सपोर्टेड, इसके अलावा हमने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अच्छा सपोर्ट देना है उसको। यूज़ हॉट और कोल्ड पैक ऑन द सोर पार्ट ऑफ योर बैक, इसके अलावा अगर कोई ज़ख्म है तो वहाँ पे हमने हॉट या कोल्ड पैक को यूज़ करना है। मैटरनल मोर्टिलिटी, माओं की मरने की शरह। व्हेन अ वुमन डाई फ्रॉम एनीथिंग हैविंग टू डू विद प्रेगनेंसी इट इज़ कॉल्ड मैटरनल मोर्टिलिटी और मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ कैन हैपन व्हाइल अ वुमन इज प्रेग्नेंट ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इन द 24 days फॉर अ चाइल्ड बर्थ आर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन कि हम कौन से माओं की मरने की शरह को मैटरनल मोर्टिलिटी काउंट करते हैं? अगर कोई माँ प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट है तब उसकी डेथ होती है, ड्यूरिंग लेबर उसकी डेथ होती है, या डिलीवरी प्रोसेस के अंदर उसकी डेथ होती है, या डिलीवरी हो जाती है और विद इन 42 days के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम MMR काउंट करते हैं। ये जो आपके पास डायग्राम में शो किया गया है इसके अंदर आप देखिए कि एबॉर्शन 16% डेथ होती है माओं की, इसके अलावा PPH से 36%, सेप्सिस की वजह से 16% मदर की डेथ होती है, एक्लेम्सिया की वजह से 15% और
आईडी काज की वजह से कितने मेटरनल मोर्टिलिटी डेथ होती है, वो 17% है हमारे पास। यानी आईडी काज मीन के इंट्रा यूट्राइन डेथ। अब काजेज ऑफ मेटरनल मोर्टिलिटी की काजेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट काजे मीन्स के पोस्टमार्टम हेमोरेज का मतलब होता है कि आफ्टर डिलीवरी अगर ब्लीडिंग हो 24 आवर तक और वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml से लेके 100 ml तक हो, तो उसकी वजह से उसको हम काउंट करते हैं कि ये पोस्टमार्टम हेमरेज है और वो एक लीडिंग काज है मेटरनल मोर्टिलिटी की। एक्लिम्सिया, इस एक्लिम्सिया में क्या होता है, ऑनसेट ऑफ सीजर इन वुमेन विद प्री एक्लिम्सिया विद अ गुड मेडिकल केयर डॉक्टर कैन ट्रीट मॉनिटर प्रीक्लिम्सिया बट विदाउट केयर इट कैन बिकम डेंजरस एंड लीड टू डेथ। मीन्स के एक्लिम्सिया के अंदर क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ सीजर होते हैं, झटके लगते हैं फीमेल को, साथ में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें तो ये 15% रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ के। इन्फेक्शन की वजह से भी सम टाइम, अनसेफ एबॉर्शन की वजह से, अनसेटिस्फैक्टरी डिलीवरी की वजह से, वेरी लॉन्ग लेबर की वजह से भी माओं की डेथ हो जाती है। Termination of pregnancy. An unsafe abortion is the leading cause of death among women who have unintended pregnancy. It is में 26% जो प्रेगनेंसी से मदर की डेथ होती है वो ड्यू टू इंड्यूस अबॉर्शन की वजह से होती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अकाउंट फॉर 16% ऑफ मेटरनल डेथ। 16% ऑफ मेटरनल जो डेथ है वो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से होती है, जहाँ पे फीमेल चाहती है कि उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो, तो वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो अनट्रेन होते हैं, जिसकी वजह से माओं की डेथ हो जाती है। इनडायरेक्ट काज की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट काज ऑफ डेथ इन प्रेग्नेंट वुमेन इन द फॉर्म अ कंडीशन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। इनडायरेक्ट काज का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन से माओं की डेथ हो जाती है जिसका प्रेगनेंसी से कोई लिंक नहीं हो बट डेवलप, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें HIV या हार्ट डिजीज़ की या डायबिटीज़ की, या अगर एनीमिया है फीमेल को, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान मज़ीद ख़राब हो जाती है, मज़ीद कम्प्लिकेटेड हो जाती है वो कंडीशन, जिसकी वजह से फीमेल की डेथ हो जाती है और 17% वो मैटरनल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी या माँ को या बच्चे को कोई चांस हो कि उसकी डेथ हो सकती है या डिसेबल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक, तो उस वाले प्रेगनेंसी को हम काउंट करते हैं कि दिस इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम उसको, अगर प्रेनेटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली इफ़ द वुमन हैज़ एक्सेस टू प्रेनेटल केयर। अगर वो प्रेनेटल केयर यानी रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो जाएगी। पुअर लिमिटिंग एक्सेस टू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल कवरेज टू दोज अनेबल टू पे फॉर द सर्विसेज आर पावरफुल फैक्टर दैट प्रिवेंट एक्सेस टू प्रेनेटल केयर। इसके अलावा जो गुर्बत है, गरीबी है, जिसकी वजह से लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, वो प्रॉपरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलरली या रूटीनली चेकअप नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस कर दें कि फ्री ऑफ कोर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, तो हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वंस द वुमेन हैज़ एक्सेस टू द प्रेनेटल केयर, एक बार जब माँ को प्रेनेटल केयर दी जाती है, द सेकंड लिमिटिंग फैक्टर प्रिवेंटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दो। अब अगर वो प्रेनेटल केयर की सर्विसेज उसको मुहैया है, लेकिन वहाँ पे जो प्रेनेटल केयर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।